हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में शील की सुसंगतता के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 34 है। हम बात करें कि शील की सुसंगतता के बारे में, तो यहां पर दो स्थिति हो सकती है, पार्टीज का सील या विटनेस का सील। तो यहां पर जो आज हम बात करेंगे वो पार्टीज के शील के बारे में बात करेंगे, ना कि विटनेस की। विटनेस का जो शील के बारे में हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे जब हमारा एविडेंस एक्ट लगभग खत्म होने का होगा। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है कि कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ये एविडेंस एक्ट में सेक्शन 52 से लेकर 55 तक बताया गया है। हम बात करेंगे जैसे कि टॉपिक की जो हेडिंग ही है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, यानी कि नाम से ही दर्शा रही है कि जो कैरेक्टर है वह हमेशा रेलिवेंट नहीं होता, कुछ स्थितियों में ही रेलिवेंट होता है। और वो कौन सी स्थिति है वो सेक्शन 52 से लेकर 55 तक बताई गई है। अर्थात चाहे कैसा भी मैटर हो, हम हमेशा कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, और यदि दे सकते हैं तो जो एविडेंस एक्ट की धारा 52 से लेकर 55 तक बताई गई है उसी में दे सकती हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। अब आगे हम समझें कि कैरेक्टर का मतलब क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को, चाहे आपको फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपके कोई पड़ोसी हो, तो आप उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि व्यक्ति बड़ा अच्छा आदमी है। या फिर किसी व्यक्ति को देखकर मुंह आप सकोड़ लेते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति आ गया। यानी कि हर एक व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होते हैं, कुछ ऐसे अवगुण होते हैं जिसके आधार पर हम व्यक्ति को देखकर उसको पहचान जाते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है। यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्तियों में बहुत सारे गुण होते हैं जो गुण एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। वास्तव में वो गुण ही है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है और ये एक व्यक्ति को विच डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अदर, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। तो ये हमारा हो गया। वैसे कैरेक्टर यानी कि शील एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु एविडेंस एक्ट की धारा जो 55 का जो स्पष्टीकरण है उसमें यह बताया गया है कि कैरेक्टर में रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आते हैं, दोनों शामिल हैं इसमें। रेपुटेशन भी यानी कि ख्याति, और डिस्पोजिशन यानी कि स्वभाव। यानी कि शील में ख्याति और स्वभाव दोनों सम्मिलित है। अब ख्याति और स्वभाव क्या होता है, तो इसके संबंध में टॉमस पेन ने कहा है ख्याति यानी कि जैसे आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ख्याति बहुत अच्छी है या बहुत बेकार है, आप बोलते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। यानी कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में, जैसे मेरे संदर्भ में भी कुछ व्यक्ति ये कहते होंगे कि व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति है। यानी कि मेरे लिए जब अन्य व्यक्ति कहें तो ये ख्याति है। यानी कि ख्याति हमेशा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से बनती है। यानी कि ख्याति जो शब्द है, यानी कि ख्याति जो टर्म है, वह अन्य व्यक्तियों के दिमाग में बसती है किसी विशेष व्यक्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ख्याति। और जबकि स्वभाव मेरे अंदर ही है, मैं कैसे स्वभाव का व्यक्ति हूं, मुझे ऊपर वाले ने ऐसे स्वभाव का बनाया है, और जो स्वभाव मेरे अंदर ही बसता है। तो इसीलिए टॉमस पेन ने कहा कि रेपुटेशन रिजाइड्स इन द माइंड ऑफ अदर, और जबकि डिस्पोजिशन रिजाइड इन द माइंड ऑफ मैन हिमसेल्फ, उस व्यक्ति के स्वयं मन में ही बसती है। तो ये रेपुटेशन हो गया, डिस्पोजिशन हो गया, हमने इसका मतलब समझ लिया। अब जैसे कि ये पूरा कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट दो भागों में से बांट सकते हैं, सिविल मामलों में कैरेक्टर की सुसंगतता और क्रिमिनल मामलों में कैरेक्टर की सुसंगतता। जो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे सिविल मामलों में शील की सुसंगतता के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करें सिविल मामलों में शील की सुसंगतता, ये सेक्शन मेन रूप से 52 और 55 में बताया गया, और क्रिमिनल मामला 53 और 54 में। तो हम जो बात करें कि सिविल मामलों में शील के बारे में, अब प्रश्न ये उठता है क्या सिविल मामलों में शील का साक्ष्य दिया जा सकता है? क्या ये कह सकते हैं जब यानी किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा हो, क्या वो व्यक्ति ये बोल सकता है, अपना साक्ष्य दे सकता है कि भाई आप मेरे पे जो आरोप लगा रहे हो मैं तो बहुत अच्छे शील का हूं,
वो काम तो मैं कर ही नहीं सकता। या फिर कोई व्यक्ति ये लेके आता है कोई साक्ष्य कि ये तो बहुत बुरे शील का है, इसने ही ये काम किया होगा, निश्चित रूप से इसने व्यक्ति को मानहानि की होगी या फिर कुछ और काम किया होगा। यानी कि सिविल मामलों में क्या अच्छे शील का या बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 52 यही कहता है कि सिविल मामलों में शील सुसंगत नहीं होता, चाहे वह अच्छा शील हो चाहे वह बुरा शील हो। अर्थात इसके आधार पर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते चूंकि इस व्यक्ति का ऐसा शील है इसलिए उसने वो काम किया ही होगा या उसने वो काम नहीं किया होगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो शील है, शील का जो साक्ष्य है वह उस केस से बहुत दूरवर्ती होता है, बहुत रिमोट होता है और वो केस को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं होता है और कभी कभार तो हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसी कारण से शील का साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। तो वही मैंने आपको लिखा है और प्रोफेसर विगमोर ने भी कहा है कि कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है टू एग्जामिन द केस ऑन द बेस ऑफ एविडेंसेस, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, न कि नॉट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। भाई किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को थोड़ा एग्जामिन करो, आप केस को एग्जामिन करो। और व्यक्ति के कैरेक्टर से केस कैसे डिसाइड हो सकता है? इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उसकी कार से एक्सीडेंट कर दी और उसको कोई फ्रैक्चर कारित कर दिया। अब जिस पर आरोप लगा है कि उसने कार से एक्सीडेंट किया है, अब वह अपने अच्छा शील का साक्ष्य लेके आता है। वो ये कहता है कि जैसा मेरे अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी पूछ लो और मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं कि मैं तो बहुत अच्छे शील का व्यक्ति हूं, मैं तो इस व्यक्ति को एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता। क्या ऐसा हम साक्ष्य दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों दूरवर्ती हैं। क्योंकि एक्सीडेंट का मैटर उसकी शील से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरा एविडेंस से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने आज की स्थिति में जो बहुत विकट परिस्थिति है, किसी गरीब व्यक्ति को कम वजन तोला है। जो 5 किलो राशन देना चाहिए था 5 किलो की जगह 4 किलो राशन दिया है। अब वो व्यक्ति जिस पर यह आरोप लगा है, क्या वो एविडेंस लेके आ सकता है कि भाई मेरे किसी भी रिश्तेदार से, अड़ोसी से, पड़ोसी से पूछ लीजिए, मैं तो बहुत अच्छे शील का व्यक्ति हूं, मैंने तो आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया और मैं इस व्यक्ति को कम वजन का राशन नहीं दे सकता, कम तोल नहीं सकता। तो इस प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यानी कि सिविल मामलों में शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं है और इसके आधार पर हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। परंतु जो मैंने आपको बताया ये जनरल रूल है, एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अर्थात कुछ उसके एक्सेप्शंस भी हैं। यानी कि अपवादिक स्थितियों में सिविल मामलों में भी आप शील का साक्ष्य दे सकते हो। कौन से ऐसे अपवाद हैं? टोटल 3 अपवाद हैं। 2 सेक्शन 52 में दिए गए हैं और एक सेक्शन 55 में दिया गया है। जो 52 का जो पहला अपवाद है वो ये कहता है जब शील का जो साक्ष्य है, यानी कि जब शील है किसी अन्य तथ्य से प्रकट होता है, जैसे when it appears from other fact। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में कोई मुनीम है और उसका काम अकाउंट को देखना है, पर जब अकाउंट मालिक ने चेक किया तो वहां पर उसके अकाउंट में बहुत सारी गलती मिली। पहले पेज पर भी गलती, चौथे पेज पर भी उसने कैलकुलेशन में गलती, 5वें पेज पर भी गलती। तो इससे क्या दर्शित हो रहा है? तो इससे दर्शित हो रहा है बुरे शील का व्यक्ति है। अर्थात इस प्रकार का जो उसने अकाउंट में मिस्टेक की वह शील के, बुरे शील के साक्ष्य रूप में दिया जा सकता है। तो यही मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, मिस्टेक ऑफ अकाउंट। दूसरे अपवाद की हम बात करें, जब कोई शील स्वयं में ही विवादक हो, यानी जब शील ही विवादक तथ्य है फिर तो शील का साक्ष्य दे ही सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एविडेंस एक्ट की धारा 5 में यही कहती है कि साक्ष्य दोगे तो किसका साक्ष्य दोगे? या तो विवादक तथ्य का साक्ष्य दोगे या फिर सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दोगे। तो यहां पर यदि कोई व्यक्ति जब शील ही विवादक है उसका साक्ष्य देता है तो उसका साक्ष्य ले लिया जाएगा। ये दूसरी अपवादिक स्थिति हो गई। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि इसने मेरी मानहानि की है, इसने डिफेमेशन किया है, और दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि जो आप मानहानि कह रहे हो वास्तव में आप उसी तरीके के नीच किस्म के आदमी हो, आपका जो मैंने बोला है वो सही बात बोली है, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली,
परंतु प्लेंटिफ ये कहता है कि आपने गलत बोली है, अर्थात वो बोलता है मैं अच्छा हूं, वो बोल रहा है कि बुरे हो। तो उस स्थिति में उसका जो शील है, जो कैरेक्टर है, विवादक हो गया, अर्थात दोनों ही पक्षकार उसके अच्छे शील के और बुरे शील का साक्ष्य दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका शील ही विवादक है और विवादक का तो हम साक्ष्य दे ही सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे डाइवोर्स के मामले में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर डाइवोर्स के लिए केस लेके आता है और वो दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि अच्छे शील का व्यक्ति नहीं है, इसके रिलेशन किसी अन्य के साथ है, तो उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति ये मना करता है कि मेरे किसी के साथ एडल्टरस रिलेशन नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत अच्छे शील की हूं या शील का हूं। तो क्या उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है, वो दूसरा व्यक्ति भी ये कह सकता है कि मैं अच्छे शील का हूं, और प्लेंटिफ भी कह सकता है कि आप बेकार शील के हो, तो यहां पर पूरा डाइवोर्स का केस उसके शील पर डिपेंड है। तो अब वो विवादक हो गया शील, तो इसलिए शील का भी एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि यहां पर वो विवादक है। ये दूसरा अपवाद था, सेक्शन 52 में ही दे रखा है। हम तीसरे अपवाद की बात करें, व्हेन इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, जब शील किसी पक्षकार को मिलने वाली रकम को प्रभावित करे, यानी कि शील ही किसी व्यक्ति का ऐसा है जब किसी पक्षकार को कोई डैमेजेस की रकम मिल रही हो और वो शील से प्रभावित हो जाए, तो आप शील का साक्ष्य दे सकते हैं। इसके संबंध में एक केस है स्कॉट वर्सेस सैमसन के मामले में, 1882 का मामला है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भाई यदि कोई व्यक्ति एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है, उच्च कोटि का व्यक्ति है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और एक बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर कोई वैसे ही कोई सामान्य व्यक्ति है, तो इन दोनों को मिलने वाली रकम यानी कि दोनों की एक जैसी नहीं होगी। यदि हम डिफेमेशन की बात करें, जैसे आप बहुत अब भी देखते रहते हैं कि किसी फेमस व्यक्ति की यदि मानहानि कर दी जाती है तो उसे रकम ज्यादा मिलेगी, और सामान्य व्यक्ति की होती है तो उसे अमाउंट ऑफ डैमेजेस कम मिलता है। यानी कि दोनों ही किस्म के व्यक्तियों को मिलने वाली रकम सेम नहीं होती और वह कैरेक्टर से प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, कोई वैश्या के संबंध में इसके शील के बारे में बताता है और एक बहुत अच्छे किस्म की कोई महिला है, तो दोनों को जो रकम मिलेगी वह उनके शील से प्रभावित हो सकती है, आप उसका साक्ष्य दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपका डाइवोर्स के मामले में भी हो सकता है और आपका डिफेमेशन के मामले में भी हो सकता है। तो उसके संबंध में यदि आपने शील का साक्ष्य किसी व्यक्ति के संदर्भ में दिया और शील के साक्ष्य देने से उस व्यक्ति को मिलने वाली यदि रकम प्रभावित हो रही है, तो वो शील का एविडेंस दिया जा सकता है। यह तीसरा अपवाद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने जनरल रूल समझ लिया कि सिविल मामलों में शील सुसंगत नहीं होता है, अपवादिक स्थितियों में सुसंगत हो सकता है। कौन सी अपवादिक स्थिति है? जब शील किसी अन्य तथ्य से प्रकट हो रहा हो, जब शील विवादक हो, या फिर जब शील किसी पक्षकार को मिलने वाली रकम को प्रभावित करे। तो इस प्रकार से हमने सिविल मामलों में शील की सुसंगतता संबंधी नियम पढ़ लिया। जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो क्रिमिनल मामलों में शील की सुसंगतता को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा खत्म होगा। थैंक यू।